करोड़ का वादा किया था। डंका बजता तो मणिपुर में जो मां बहनों की इज्जत लूटी गई, परेड गिरी गई, वो ना होता। डंका बजता तो किसान धरना ना करते। डंका बजता तो हिंदू मुसलमान पे ना लड़ते। डंका बजता तो मंदिर मस्जिद की बात ना करते। डंका बजता तो पाकिस्तान और चीन की बात ना करते। विकास की बात करते, विकास की बात करते। डंका कहीं नहीं, उनका डंका सिर्फ झूठ का डंका बज रहा है जो सारी दुनिया देख रही है। मोदी जी बोल रहे पूरा देश मेरा परिवार है, आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। सुनिए, ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार के मुखिया की मां बहनों की इज्जत लुट रही हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार में नौजवान रोजगार के लिए आत्महत्याएं कर रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार की बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से बाहर घूम रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार के अंदर मां बहनों की इज्जत लूटने के बाद परेड होती हो। और राहुल गांधी से क्या फायदा होगा? राहुल गांधी देश के नेता, फायदा नहीं, वो किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, सबके नेता हैं। क्योंकि वो मंदिर पर, मस्जिद पर, पाकिस्तान पर, कब्रिस्तान पर, कुरान पर राजनीति नहीं करते। वो राजनीति इंसानियत के लिए करते हैं। ये तो 1984 में दिल्ली दंगा किसकी सरकार? सुनिए, 1984 नहीं राजनीति एक वहाँ ऐसी घटना घटी जिसमें आक्रोश हो गया। सुनिए, देश की प्रधानमंत्री का मर्डर हुआ। देश की प्रधानमंत्री भैया, असम में 10,000 लोगों को मरवा दिया। किसने मरवाया? किसकी सरकार में हुआ? कब हुआ? कब हुआ? 1983 में। अरे भाई देखिए, दंगे, सुनिए, हाशिमपुरा केस, उत्तर प्रदेश। अरे सुनिए, हाशिमपुरा हो, सुनिए, 172 मुसलमान को गोली मरवा। सुनिए, किसकी सरकार में? अरे सुनिए, हाशिमपुरा मलियाना है, भागलपुर है, भिवंडी है, मुझे सारे पता है। इसकी सरकार अगर जिम्मेदार है तो आप गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? भाजपा के राज हुआ है तो फिर गुजरात कराया। गुजरात में किसने कराया है? आप बीजेपी की सरकार थी। तो फिर तो आप इसका बताइए कि हाशिमपुरा में, गुजरात, सुनिए, हाशिमपुरा में किसकी थी? ये भाजपा के ही लोग होते हैं जो दंगा करते हैं कांग्रेस को बदनाम कराने के लिए, बाकी कोई और लोग नहीं होते हैं। 1984 में दोषी। अरे भाई, ये क्या कर रहा है भाई? भाजपा के शासन में दंगा क्यों नहीं होता? 1984 में फिर कांग्रेस का नेता क्यों दोषी पाया गया? सुनिए, पाया गया, उसको सजा दी गई, कांग्रेस ने उसका पक्ष नहीं किया, गुनहगार की। आप कैसे बोल रहे थे कांग्रेस राजनीति? नहीं, सुनिए, एक घर के मुखिया में 4 लोग होते हैं, 4 परिवार में एक भाई भी खराब होता है। आप ये नहीं कह सकते। कांग्रेस ने कभी भी गलत आदमी का पक्ष नहीं किया। वो मंत्री रहो, MP रहो, विधायक रहो, कभी भी रहो, सबको जेल में पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस आएगी इस बार? आएगी, बिल्कुल आएगी। मोदी बोल रहे 400 पार। देखिए, रुको भाई, हमारे लोगों में ये कमी, हल्ला बहुत करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने हल्ला करना बंद कर दिया, उस दिन देश की राजनीति बदल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति की कमी है। हम लोग राजनीति नहीं जानते, हम हल्ला करना जानते हैं। आप देश के वो संविधान के मानने वाले हैं, वो देश को मानने वाले हैं। वो देश हमारा है जहाँ हमारे बुजुर्गों ने अपने खून की आहुति देकर इस देश को आजाद। ये बताइए, मोदी जी बोल रहे 400। देखिए, मोदी जी जो 400 पार बोल रहे हैं ना, चंदा चोरी उन्होंने की है। उन्होंने एक मंडी खोल रही है इस देश के अंदर। ऊंट की मंडी, भैंस की मंडी, गाय की मंडी, सब्जी की मंडी, दाल की मंडी, घास की मंडी, भेड़ की मंडी, कुत्ते की मंडी, बिल्ली की मंडी, सब जगह कीमत लगती है। और सब लोग बताते हैं कि मेरी बिल्ली ऐसी, मेरा गधा ऐसा, मेरा कुत्ता ऐसा, ये इस नस्ल का है, इसकी माँ ऐसी थी, इसका बाप ऐसा था और इसकी कीमत इतनी है। ऐसा ही उन्होंने मंडी खोली तो कुछ दलाल MP MLA लेकर आते हैं कि ये खानदानी दलाल है, इसका बाप दलाल था, इसकी 3 करोड़ कीमत है, ये दलाल ऐसा है कभी नहीं भागेगा, ये दलाल ऐसा है कभी छोड़कर नहीं भागेगा। तो वो 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तोड़ फोड़ करते हैं, पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। मगर अब जो जमीर जिनके अंदर होगा, जो जिस पार्टी से जीत के जाएगा नहीं जाएगा, नहीं तो ये जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। क्योंकि हमारा देश संविधान को मानने वाला, कानून को मानने वाला है और हम भी संविधान को और कानून को मानने वाले हैं। इसलिए 400 पार नहीं होंगे। वो सपने मुंगेरी लाल के छोड़ दे। जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। और सुनो, जमानी तो मोदी जी के साथ